तो काम की दुनिया में ना आजकल एक नई धुन बज रही है, हसलनॉमिक्स। और ये कोई छोटी मोटी धुन नहीं है, ये एक ऐसी ताल है जिस पे आज की पूरी इकॉनमी नाच रही है। तो चलिए इसके सुरों को जरा करीब से समझते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 1970 के दशक के एक मशहूर डांस हसल का आज के साइड हसल से क्या लेना देना हो सकता है। जवाब आपको शायद हैरान कर दे, क्योंकि दोनों की बुनियाद में एक ही चीज है, एक खास ताल, जुनून और आगे बढ़ने की जिद। और ये कोई छोटा मोटा ट्रेंड बिल्कुल नहीं है। सोचिए, एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 45% लोग कोई ना कोई साइड हसल करते हैं। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि काम का ये नया डांस कितना बड़ा और कितना जरूरी बन चुका है। वैसे एक मजेदार बात बताऊं, हसल शब्द का मतलब हमेशा से इतना अच्छा नहीं था। अगर आप पुरानी डिक्शनरी देखेंगे तो इसका मतलब था धोखाधड़ी या ठगी। लेकिन आज खासकर एंटरप्रेन्योर्स के लिए यह शब्द कड़ी मेहनत और लगन का प्रतीक बन गया है, एक तरह से सम्मान की बात। तो ठीक है, अगर किसी को अपना साइड हसल शुरू करना है तो सवाल यह है कि शुरू कहां से करें। इसे एक डांस सीखने जैसा समझिए। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक स्टेप्स सीखने पड़ते हैं, है ना? जैसे डांस में रॉक स्टेप और वॉक वॉक होते हैं। देखिए, स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपको 10 स्टेप्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट देता है, पर हमने उसे आपके लिए 3 आसान डांस मूव्स में बदल दिया है। पहला, अपना आइडिया खोजें। दूसरा, अपनी योजना बनाएं। और तीसरा, उसे कानूनी रूप दें। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला मूव, और शायद सबसे जरूरी, वो है सही आइडिया ढूंढना। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि आपका आइडिया किसी असली समस्या को सुलझाए, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसके लिए लोग पैसे देने को तैयार हों। अंदाजे से काम नहीं चलता, मार्केट रिसर्च करना बहुत जरूरी है। अगला कदम है प्लानिंग। आपका बिजनेस प्लान एक रोड मैप की तरह है जो आपको रास्ता दिखाता है। और हाँ, इससे भी ज्यादा जरूरी है आपका क्यों, मतलब आप ये सब कर क्यों रहे हैं। क्योंकि जब मुश्किलें आएंगी ना, तो यही क्यों आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देगा। बिजनेस शुरू करना एक बात है, पर ग्राहक कहां से मिलेंगे? इसे ऐसे समझिए जैसे आप डांस फ्लोर पर अपने पार्टनर के साथ लय मिलाने की कोशिश कर रहे हों। आपको बाजार की ताल को समझना होगा। एक डांस इंस्ट्रक्टर की यह बात ना बिजनेस पर एकदम फिट बैठती है। बाजार के साथ तालमेल बिठाने के लिए बड़े और अनाड़ी दावपेच की बजाय छोटे और स्मार्ट कदम ज्यादा काम आते हैं। तो अपने ग्राहक ढूंढने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं। ऑनलाइन फोरम पर उनकी बातें सुनिए, देखिए कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या बेच रहे हैं। और एक बात याद रखिए, अगर बाजार में कंपटीशन है तो घबराइए मत। इसका मतलब है कि वहां पैसा कमाने का मौका भी है। लेकिन एक मिनट, लगातार डांस करने से क्या होता है? थकान होती है ना? ठीक उसी तरह लगातार हसल करने से होता है बर्नआउट। तो अब जरा इस कल्चर के स्याह पक्ष की बात करते हैं। देखिए, हसल कल्चर के 2 पहलू हैं। एक तरफ यह हमें ज्यादा काम करने और अपने सपने पूरे करने के लिए मोटिवेट करता है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि यह बर्नआउट, तनाव और मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याओं की वजह भी बन सकता है। ये जो हमेशा ऑन रहने वाली मेंटालिटी है ना, इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। ये कोड उसी कीमत की बात कर रहा है, और ये कीमत अक्सर हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ को चुकानी पड़ती है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। नेपाल में हुई एक स्टडी के नतीजे इस चार्ट में है। ये साफ साफ दिखाता है कि हसल कल्चर वाले व्यवहार, जैसे काम में बहुत ज्यादा डूब जाना और खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डालना, सीधे सीधे एंग्जाइटी को बढ़ाते हैं, भले ही आपको अपने काम में मजा क्यों ना आ रहा हो। तो इसका हल क्या है? क्या हसल करने का मतलब ही बर्नआउट है? बिल्कुल नहीं। चलिए प्रोडक्टिविटी के बारे में सोचने का एक नया तरीका देखते हैं। एक ऐसा तरीका जिससे आप थके नहीं बल्कि लंबे समय तक टिके रहें। ये सवाल बहुत जरूरी है, जरा सोचिए इसके बारे में। हम सब ने टाइम मैनेजमेंट के बारे में सुना है, लेकिन आज हम बात करेंगे एनर्जी मैनेजमेंट की। चलिए देखते हैं दोनों में क्या फर्क है। देखिए, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। टाइम मैनेजमेंट हर घंटे को बराबर समझता है, लेकिन एनर्जी मैनेजमेंट जानता है कि सुबह का 1 घंटा जब आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, वो रात के 10 थके हुए घंटों से बेहतर है। आपका साइड हसल आपकी बची कुची एनर्जी नहीं, बल्कि आपकी सबसे अच्छी एनर्जी डिजर्व करता है। तो अपनी एनर्जी को मैनेज कैसे करें? अपनी पीक एनर्जी वाले समय को अपने सबसे जरूरी काम के लिए बचाकर रखें, और दिन खत्म होने पर एक शटडाउन रिचुअल बनाइए। मतलब काम खत्म करने की एक आदत डालिए, जैसे अपना लैपटॉप बंद करना और कल की टू डू लिस्ट बनाना। इससे आपका दिमाग काम से हट पाता है और बर्नआउट से बचने में मदद मिलती है। तो अब हम इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। अब हम इस डांस और हसल की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं।
तो आखिर में सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है कि एक सफल हसल सिर्फ रफ्तार का नहीं, बल्कि सही ताल और ठहराव का नाम है। इसे 100 मीटर की दौड़ मत समझिए, ये एक मैराथन है। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। हसल असल में महत्वाकांक्षा और संतुलन के बीच का एक डांस है। तो सवाल ये है कि आपकी फाइनल परफॉर्मेंस कैसी दिखती है? इस नई अर्थव्यवस्था में किसी के लिए सफलता का असली मतलब क्या है?